बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह जुल जलाल दी जात वास्ते जो सारी कायनात दा खालिके मालिके राज़िके काबिज़ है। दरूदो सलाम दे लायक आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात करामी ते साहिब और अजीज साथियों, ये बड़ा ही फजीलत वाला बड़ा प्यारा अमल जेड़ा माशाअल्लाह तुसी हर जुमे करते हो कि अव्वल वक्त के अंदर खुतबा जुमा पढ़ने वास्ते तशरीफ लैके आउंदे हो और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी मामा और भैना, अल्लाह सारियां दा अमल अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के अल्लाह नजात का जरिया बना दे। यकीनन जुमा पढ़ने वास्ते लोग आउणगे, तुहाडे तो बाद आउणगे, जरूर आउणगे, लेकिन वो तुहाडे मुकाम नूं नहीं पहुंच सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कितनी प्यारी हदीस है कि जेड़ा खतीब दे खुतबा शुरू होने तो पहलो मस्जिद के अंदर तशरीफ लै आउंदा है, सब तो पहलो आन वाला कितना बड़ा अमल है और इसकी जजा कितनी बड़ी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इवें ही है कि जिवें उन्हें अल्लाह के रस्ते अंदर ऊंट कुर्बान किया, इतना बड़ा ये अल्लाह अजर अता फरमांदे। खुश नसीब कि जेड़े इस अजर नूं हासिल करन दी कोशिश कर दे, अल्लाह ये अमल अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ये तुहाडा अमल कबूल करके अल्लाह तुहानू ता जिंदगी हर किस्म दी अल्लाह परेशानी तो महफूज फरमाए, हर किस्म दे फितने फसाद कोलों अल्लाह महफूज फरमाए। और रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू ता जिंदगी किसी दा मुहताज ना करे, ना माली तौर ते ना जिस्मानी तौर ते अल्लाह किसी दा भी सानू मुहताज ना बनाए। तो काबिल इहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरे जिम्मे जो उन्वान लगाया गया है ये उन्वान इंतहाई अहम है। ये मौजू बड़ा हसास है, ये मौजू बड़ा नाजुक है और ये मौजू इतना अहम है जिमें तौहीद तो बगैर निजात नहीं, इस तरह इस विरासत तो बगैर भी निजात नहीं कि इंसान अकीदा तौहीद रखदा होए ते विरासत के मामले अंदर गोल मटोल होवे ओदा फिर किसी खाते कोई काम नहीं आएगा ओदा अकीदा। तो काबिल इहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हकूक दो किस्म के होंदे ने, एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह अल्लाह दे हक ने, हकूकुल इबाद बंदियां दे हक ने। हकूकुल्लाह दा ताल्लुक अल्लाह दे नाल है, हकूकुल इबाद दा ताल्लुक बंदियां दे नाल है। मेरे रब दी मर्जी हो चाहे माफ कर दे चाहे ना माफ करे, लेकिन हकूकुल इबाद दा मसला एक अहम मसला है कि जदों तक बंदा बंदे नूं माफ नहीं करेगा ते रब भी माफ नहीं करेगा। असी हकूकुल्लाह दा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद दी जदों वारी आउंदी है असी यकीन करो उस मामले अंदर असी बड़े ही जीरो नजर आउंदे हैं। तो आइए जरा हकूकुल इबाद की अदायगी हमारे मुआशरती ढांचे की बुनियाद है। हकूकुल इबाद एक अहम तरीन हक मूरसी जायदाद की मुनसफाना तकसीम है और विरासत का मसला बड़ा ही अहम है। आइए जरा हदीस पाक पे गौर करना। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वअन इब्न मसऊद काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं ए हदीस सुना के जुमा खत्म कर दवा
तो समझ लो मैं मजमून का हक अदा कर दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तअल्लमुल फराइज़ा, जेड़ा इल्मे मिरास है इनू सिखिया करो। कौन कह रहे ने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे। अहदीस की किताब देखो तो पूरा एक बाब है, एक चैप्टर है किताबुल फराइज़ के नाम से, और मिशकातुल मसाबी के अंदर देख लो पूरी एक किताब है। और सहीहुल बुखारी अंदर देखा जाए तो किताबुत तफसीर है, बाब है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। मुतालिया कीजिए, पढ़िए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तअल्लमुल फराइज़ा, जेड़ा इल्मे मिरास है सिखिया करो। कौन कह रहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और फरमाया वअल्लिमू हन्नास, ते लोगां नू सिखाया भी करो। आप भी सीखो ते लोगां नू सिखाओ भी। मैं अपने बड़े प्यारे भाई शेर शाह इब्राहिम साहब, ये मेरे वीर ने बड़े दिनों तो मैनू आख्या सी कारी साहब इस मजमून ते भी रोशनी डालो। अज मुआशरे अंदर बड़ा ही ये मामला जेड़ा वा खराब हो चुका है, खास कर विरासत के मामले अंदर घरां दी लड़ाई दा मौजब घरां दी लड़ाई दे मामलात इस कदर खराब हो गए कि विरासत की तकसीम सही ना करनी, विरासत का हक किसी नू ना देना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नी रूह मकबूसुन, आपने फरमाया मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी। और आपने फरमाया वल इल्मु सयुक़बज़ु हत्ता यख्तलिफ़स्सनानी फिल फरीज़तिन फला यजिदानी अहदन यफ़सिलु बैनहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो पहलों जेड़ा दुनिया तो इलम उठाया जाना है वो ये इल्मे मिरास विरासत का इलम सब तो पहलों उठाया जाना है। फिर आपने फरमाया कि इनू सीखो भी, लोगों नू सिखाओ भी, मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी। ते ये इलम सब नालों पहलों उठाया जाना है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो बंदियां दा विरासत के अंदर इख्तलाफ हो जाएगा। वो सफर करनगे कि सानू एदा कोई हल कर दे। आपने फरमाया सफर करते करते जाएंगे उन्होंने कोई बंदा मिलेगा ही। अंदाजा करो कि इन्ना इलम जेड़ा वा खत्म हो जाएगा कि विरासत का मामला इस कदर अहम है कि बंदे सफर करनगे, लेकिन उन्होंने बंदा नहीं मिलेगा कि साड़ी विरासत का मसला हल कर दे। इस वास्ते मेरे आका ने फरमाया कि इनू सीखो। ये मुस्तदरक के हाकम के अंदर किताबुल फराइज़ के अंदर रवायत मौजूद है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काता मीरासा वारिसी ही काता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्ना यौमल कियामा। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा किसी नू दुनिया दी विरासत तो महरूम रखेगा अल्लाह जन्नत दी विरासत तो उस बंदे नू महरूम रखेगा। जेड़ा दुनिया के अंदर जे किसी नू विरासत के अंदर महरूम रखेगा अल्लाह उन्हें जन्नत की विरासत तो महरूम रखेगा। अगली हदीस सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तअल्लमुल फराइज़ा, इल्मे मिरास सिखिया करो, विरासत का इलम सीखो। आपने फरमाया वअल्लिमूहा, ते इनू सिखाया भी करो। आप सीखो भी ते सिखाया भी करो। फ़इन्नहु निस्फुल इल्म, फरमाया सारा इलम एक पासे होए और एक पासे किया विरासत दा इलम होवे, यानी कि सारा इलम इकट्ठा कर लो ते अद्धा इलम की है विरासत। इतना अहम इलम है ये इल्मे मिरास, इतना अहम है। सारा इलम देख लो, सारे इलम विच नमाज आ गई, हज आ गया, रोजा, ज़कात, दीगर मामलात। एक पासे अद्धा इलम जेड़ा इल्मे मिरास है। और आपने फरमाया वाह हुआ यूनसी वाह हुआ अव्वलु शैइन यंज़िउ मिन उम्मती। सुनन इब्ने माजा दी रवायत है सब नालों पहलो जेड़ा इलम भुलाया जाना ते ए विरासत दा इलम ये भुला दिता जाना है और मेरी उम्मत के अंदरों खत्म हो जाएगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। आइए जरा मेरे प्यारे भाइयों, हुन विरासत
ये नुकता सेहत अंदर रख लो। विरासत जिंदगी अंदर तकसीम नहीं जो होती, विरासत जिंदगी अंदर तकसीम है नहीं होंदी है। ज़हन दे अंदर बात बिठा लो। कई बच्चे रौला पाउंदे ने सानू दो जी हिस्सा, सानू साडा हिस्सा दो। इत्थों तक अल्लाह माफ फरमाए कि जिहड़ी इंसान ने बच्ची दी शादी कीती हुंदी है, जिहदे लड़ लगी हुंदी है, ਉਹ तंग करदा दमाद भी चल अपने वड्डियां कोल जाके हिस्सा लैके आ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन लो, जिंदगी अंदर विरासत नहीं जो हुंदी। मैं इंशाअल्लाह तरतीब नाल इंशाअल्लाह सारियां चीज़ां मैं बयान करांगा। जिंदगी अंदर की हुंदा है? हिबा, हिबा हुंदा है, गिफ्ट, तोहफा, हदिया। जिंदगी अंदर विरासत नहीं जो हुंदी। ते जिदों तोहफा देने उदों हुक्म की है? सहीह बुखारी दी रिवायत, ए दिलू बैन औलादिकुम, फिर अपनी औलाद के दरमियान अदल करना है। भावें धी है ते भावें पुत वे, फिर सारिया नू तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, ते फिर बराबर देना है। किसी नाल जेड़ा वा ना वो दो नंबरी नहीं करनी। आइए सहीह बुखारी दी रिवायत है, पढ़िए, मुतालिया कीजिए। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने कि मेरे वालिद मोहतरम मैनू अल्लाह दे पैगंबर दे कोल लैके आए। कहन लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह हो जाओ, मैं तुहाडी गवाही पाउण आया जे। गल सुनने वाली है, मैं गवाही पाउण आया। किस गल दी गवाही? अल्लाह दे पैगंबर जी, मैं अपने पुत्र नुमान नू ना एक गुलाम दिता वा। ते आपने फरमाया बाकियां नू भी दिता ही? नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकियां नू नहीं दिता। आपने फरमाया जे बाकियां नू नहीं दिता ते फिर मुहम्मद नू जुल्म ते गवाह बनाउणा है। अंदाजा करो, फिर मुहम्मद नू जुल्म ते गवाह बनाउणा है। जे देना ही ते सारियां नू दे, नहीं देना ते इहदे कोलों भी वापस ले लै। हुण जिंदगी अंदर नौजवान तंग करते हैं, औलादां तंग करदियां ने। दुआ करो अल्लाह औलादां नू हदायत नसीब फरमाए। दुआ करो अल्लाह औलादां नू हदायत नसीब फरमाए। घरों घर रौले रप्पे आइए, खुदा दी कसमें औलादां ना फरमान हो गईयां। ओही औलादां जड़ियां मापियां दे दबकियां तो भी डरदियां होंदियां सी, मापियां दी घूरियां तो भी डरदियां होंदियां सी। अज ओही औलादां मापियां दे अगे खड़ियां हो गईयां। मापियां नू छित्तर मारन डईयां ने, मापियां नू घूरदियां ने, मापियां नू गल्लां करदियां ने। आंदे नू ते अकल ही कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, पुत्र बाप अल्लों की कहण डे, इनू तो अकल ही कोई नहीं, इनू तो बोलन दा ही नहीं पता। इनू की पता है? मैनू सब कुछ पता है। हाँ, जो तू छोटा जिहा सा उदे तेरे बाप नू तेरा पता सी। जो तेनू पढ़ाउंदा सी, स्कूले दाखिल कराया सी, उदों तेरे बाप नू पता सी। तेरे उत्ते खर्च कीता सी, तेरे बाप नू तेरा पता सी। ते जिदों हुण तू MA कर लिया है, BA कर लिया, B.Ed कर लिया, हुण तेरे अब्बे नू तेरा पता ही नहीं है। हुण सारी अकल तेनू ही है, हुण सारी समझ बूझ तेनू ही है। और कमलिया तू समझिया ही नहीं बाप दी अजमत नू, बाप दी शान नू, बाप दे मुकाम नू। जे मां दे पैरां थल्ले जन्नत है ना, ते खुदा दी कसमें बाप नू रब ने जन्नत दा दरमियानी दरवाजा बनाया ही। दरवाजा लंघ के जन्नत अंदर जाना ही। मां मां करते रहते ने कई मौलवी, अब्बा दसते नहीं भी अब्बा भी कोई है वे, अब्बे की भी कोई शान है, अब्बे का भी कोई मुकाम है। जेड़ा घर का निज़ाम चलाउण वाला ते अब्बे जी की माशाअल्लाह अजमत ही कोई नहीं। मां 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 मैं कित्थों लभ के लियावां, मां मां कित्थों लभ के लिया? अब्बा लभ जूगा? बंदा पूछे तेनू, तू मां लभन तुर पिया है, अब्बा कितों लभ जूगा तेनू? तू आइए जरा मेरे भाई, हकूक बराबर रखिया करो, फजाइल बयान करो, जरूर करो, अजमत मां भी बयान करो, अजमत बाप भी बयान करो। आइए जरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म ते गवाह बनाना आया। तो पता चलिया कि जिंदगी अंदर विरासत तकसीम है नहीं होंदी। जिंदगी अंदर की हुंदा है? हिबा हुंदा है, तोहफा हुंदा है, गिफ्ट हुंदा है। अज इंशाअल्लाह मैं तुहानू सबक याद करवा के रहना इंशाअल्लाह। अल्लाह दी तौफीक नाल पता नहीं जिंदगी मुड़ के वफा करे ना करे, ये सबक तो इंशाअल्लाह तुहानू याद रहेगा। भी किसी कोलों इंशाअल्लाह सी विरासत के मामले अंदर कोई जुमा सुनिया सी,
तो आइए जरा मेरे भाई अल्लाह दुल जलाल दे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ने की फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। मेरा रब तुहानू जेड़ा औलाद दे मामले अंदर औलाद दी विरासत दे बारे अल्लाह जुल जलाल तुहानू तकीदी हुक्म दे रहे ने। आज जरा मेरे भाइयों जिंदगी अंदर विरासत तकसीम नहीं जे हुंदी, जिंदगी अंदर हिबा होया करदा है, तोहफा होया करदा है, गिफ्ट होया करदा है, हदिया होया करदा है। जिंदगी अंदर विरासत तकसीम नहीं जे हुंदी। औलादो ना मापिया नू तंग करया करो, बेटियो ना तंग करया करो, बेटियो ना तंग करया करो। आओ जिंदगी अंदर विरासत नहीं जे, जिंदगी अंदर हिबा होया करदा है, तोहफा होया करदा है। तू की जानना तेरा बाप की है। आ वेख एक बदनसीब आने वाला आया है, आन के अपने अबू दियां शिकायत लगा रहा है, अपने बाप दी शिकायत लगा रही है। आंदा अल्लाह दे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पैगंबर जी कमाउना मैं वां, मेरा बाप मेरा माल खा जांदा है। अल्लाह दुल जलाल दे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमांदे ने लियाओ एदे बाप नू बुला के लियांदा जाए, ते बाप नू बुला के लियांदा जा रही है। हाथ अंदर राशा है, खूंडी टेक दे अल्लाह दे पैगंबर दी खिदमत वाल आ रहे ने। इधरों जुबाने हाल नाल भी अशार पढ़ते आ रहे ने, इधरों जबरील भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए। आन की आंदे ने सोनियो आए एक बुजुर्ग आ रहे ने, इन्हां नू कहना जेड़े अशार तुसी रस्ती अंदर पढ़ते आ रहे हो पहलो ओ सुनाया जाए ते फिर गल बात अगली सुनिया जाए। और पंजाबी दा शायर की आंदा है, बाबा जी कहंदे होणगे जिम जदों से मां दे पेट अंदर, ओ जिम जदों से मां दे पेट अंदर, ओ दस हाँ कौन सी रिज़्क पुछान वाला हुण होया जवान ते आखदा है मैं बड़ा हाँ बहादुर कमान वाला। ना कर मान थी रो रहमान तो डर दो, मत आ जाए वक्त मंग खान वाला। और मापिया अगे अखा ना कढ़िया कर, मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए ने ते गल बात सुनिए ते मेरी आका फरमांदे ने ओए पुत्रा गल सुन ले, अंता 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 तू अंता व मालुका, अंता व मालुका लिअबीका। और तुम ही अपने बाप दे, तेरा माल भी तेरे बाप दा ही, तुम ही अपने बाप दे। खुदा दी कसमे और बाप दे शिकवे ना करया कर। कदी वेख एक ही तेरा बाप है, तेरे मुस्तकबिल बनाने अंदर तेरे बाप ने किनिया कोशिशां कीतियां ने। आ मेरे वीर मौजू और किसी तरफ ना निकल जाए, फिर इंशाल्लाह किसी मौके ते गुफ्तगू करांगे। आओ जिंदगी अंदर विरासत तकसीम नहीं जे हुंदी, जिंदगी अंदर हुंदा ते हिबा हुंदा, तोहफा हुंदा, गिफ्ट हुंदा, ते जिदों ओ तकसीम करना, जिदों तोहफा देना ते सारियां नू एक जैसा देना, इको जिहा ही देना, इको जिहा देना। आज जरा मेरे भाई हुण गिफ्ट भी हो गया, हिबा भी हो गया जिंदगी अंदर, यानी कि हुण तू तोहफा देना है। पुत्र ना फरमान उठ ही जाते ने,
वो किसी दे मथे ते किहड़ा नाफरमानी लिखी है। नाफरमान हो लग्या कोई देर नहीं लगती। जे पुत्र खेड़ा ही पै गए कहते सानू दे दे ते फिर धियां नूं भी ओना ही देना ही, पुत्रां नूं भी ओना ही देना ही। आज जरा मेरे भाई हुण बंदा फौत हो गया, हुण बंदा फौत हो गया ते हुण वरासत तकसीम करनी है ते वरासत तकसीम नहीं करनी, पहलों की करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुण फौत होने वाला बंदा ये फौत हो गया है, ये कफन दफन तो तुसी फारग हो गए हो ते हुण वेखना है जेड़ा फौत होने वाला है ये ते कर्जा ते नहीं कोई हैगा। जे कर्जा है तो सब तो पहलो कर्जा उतारिया जाए। मसलन ए जिहड़ा फौत होने वाला है ये हुण पिछे तरका, तरका दा लुगवी माना है छोड़ी हुई चीज, ये हुण फौत हो गया, ये चला गया ते पिछे छड़ के गया 10 लाख रुपया। कितना छड़ के गया? 10 लाख रुपया। ते हुण 3 लाख दे कर्जा है, 3 लाख दे कर्जा है। वो 10 लाख विचों 3 लाख तुसी पहलों कर्जा उतारना है, बाकी रह गया 7 लाख उस चों तुसी विरासत तकसीम करनी है। वो किवें करनी इंशाअल्लाह अगे आओ मेरे भाई। पहले नंबर ते कर्जा जेड़ा जिंदगी अंदर विरासत नहीं हिबा हुण बंदा फौत हो गया ते वफात तो बाद वेखना कि एदे ते कोई कर्जा वगैरह ना होए। अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों भी जनाजा पढ़ाण आंदे ना आप दी आदत मुबारका होया करदी सी ते आप पुछया करदे सन आ जिहड़ा फौत होया इहदे ते कर्जा ते नहीं गा। जे कर्जा दे ते अल्लाह दे पैगंबर जनाजा पढ़ाउंदे ही ना सन। उदों तक जदों तक कोई जिम्मेदारी उठा ना लेंदा कि एक कर्जा इतनी बड़ी लानत है। दुआ करो अल्लाह कर्जे दी लानत तो महफूज फरमाए। अल्लाह सानू ता जिंदगी अल्लाह किसी दा मकरूज ही ना करे। मैं कई मकरूज बंदे वेखे आंदे रातां नू नींद नहीं आती, सुकून नहीं, आंदे ने दिल करदा खुदकुशी कर लीए, इतनी परेशानी है। दुआ करो जुम्मे दी मुबारक घड़ी अल्लाह कर्जे दी लानत तो बचा लवे। और कर्जा ले लेना सौखा, अदा करना बड़ा ही औखा है। और पुछो उन्होंने जेड़े मकरूज ने मेरे भाई, जे तू मकरूज नहीं तो खुदा दी कसम अल्लाह दा शुक्र अदा करिया कर, रब दा शुक्र अदा करिया कर कि यार मैं मकरूज नहीं, मेरे बेटे मकरूज नहीं, मैं खुशहाल हाँ। जे घर दा रोज दा तेरा खुदा दी कसमे जे हांडी चलती जाए तो रब दा शुक्र अदा कर। अल्लाह जरूरत ही ना पाए, नौबत ही ना लियाए। अल्लाह आज सर मेरे भाई आ देखो जिन्ना दे सिर ते कर्जा ते मगर जायदाद कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ाने वास्ते आए में आ एक बंदा फौत होया ते है मकरूज है ते जायदाद भी कोई नहीं जिदे चो कर्जा उतार लिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया है मकरूज है ते इस जनाजे अंदरों एक सहाबी खड़ा होया, इहदा नाम है हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु। आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी एदी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, कर्ज की जिम्मेदारी मैं ले लेना वा, मैं कर्जा उतारांगा। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया ते जनाजे तो बाद एक दिन मुलाकात हो गई है। अबू कतादा क्या तू कर्जा उतार दिता है कि नहीं? सोनियो मैं हजे नहीं उतारिया, उतार देना वा। फिर चंद दिन बाद मुलाकात हुई है। अबू कतादा क्या कर्जा उतार दिता ही? हाँ सोनिया मैं उतार दिता ही। आका फरमांदे ने हुण ओदी जान बख्शी हुई हो,
हुण ओदी चोंडी छुट्टी हो। मेरे भाई जेड़ा मकरूस बंदा है अल्लाह दी कसमे दुनिया ते चक्कर ते दे लेगा, दुनिया ते लोकां नाल फराड ते कर लेगा। किन्ने हजारों बंदे ऐसे ने जेड़े दुनिया ते ही लोकां नू चक्कर दे दे के इस तरह ही अपने सिर ते कर्जा चाड़ लेंदे ने। आ देखो जिन्हां नू कर्ज दी फिक्र है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कोई नहीं हालात एवें दे बन जाते ने, कई हकीकत दी अंदर ही एवें दे हालात बन जाते ने कि बंदा हर पासियों मजबूर हो जाता है। घर का निजाम भी तो चलाना है, घर के अखराजात भी तो चलाने ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाई इन्हां ते 86,000 दिरहम करसी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ते 86,000 दिरहम करसी ते अपने बेटे अब्दुल्ला नू बुलाया, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला देखिया जे जेड़ी मैं जायदाद छड़ के जा रहा वां इहदे अंदरों कर्जा उतार लेना है। जे कर्जा ना पूरा हो जाए तो जाओ मेरी कौम दे कोल चले जाना है, यानी कि बनी अदी बिन काब दे कोल जाना है, उन्हां दे कोल जाना है। जे फिर भी ना उतरे तो फिर कुरैशियां कोलों सवाल कर लेना है ते मेरा कर्जा जरूर उतारना है। आइए जरा मेरे भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने ये सारिया वसीयतां कीतियां ने। मेरे भाइयों ये ओही बंदा है जदों आखरत की फिक्र होए, मेरे सिर ते कर्जा ना होए। और वीरो आ शहादत कितना बड़ा रुतबा है तुसी जानदे हो। जेड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना गला कटवा लेंदा है, अल्लाह जुल जलाल दे रस्ते अंदर अपनी जान निशावर कर दिंदा है, कितना बड़ा अजर है। ओए खून दा कतरा जमीन ते बाद अंदरों डिगदा है, अल्लाह जुल जलाल ओनू अपनी जन्नत दा मेहमान पहले बना लेंदे ने। लेकिन शहीद नू भी कर्जा माफ नहीं, शहीद नू भी कर्जा माफ नहीं। दुआ करिया कर अल्लाह कर्जे दी लानत तो बचा लवे। जेड़े मकरूस ने अल्लाह उन्हां दे भी कर्जे उतार दवे। आ वेख लो साडा पाकिस्तान इस टाइम कितना मकरूस है, ओदी वजह की है कि IMF ये नहीं सानू टिकन देन दिया। आ एक डॉलर लैके बह गया, रोज ही डॉलर 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 इत्थे चला गया, डॉलर इत्थे चला गया। तारीख च कदी भी इन्ना 19 रुपये यकदम डॉलर वधिया नहीं। और मेरे वीर अज असी भी परेशान हाँ। देखो हर चीज माड़े बंदे नू ना खाण वास्ते हुण बड़ा मुश्किल होया पिया है। आटा कित्थे, घ्यो कित्थे और दालां कित्थे, घर ते देखो निजाम चलाने मुश्किल होए, बंदा बड़ा परेशान होया। तो आओ मेरे प्यारे भाइयों दुआ करो अल्लाह जुल जलाल साडे मुल्के पाकिस्तान ते भी अल्लाह अपने रहमत फरमा दवे, अपना फजल फरमा दवे। अल्लाह जुल जलाल एदी भी हालत बदल ही दवे। जेड़े बदलन वाले ने अल्लाह जे सही मानिया दे अंदर वाकई ही होबदार ने पाकिस्तान दे ते या अल्लाह इन्हां दी मदद फरमा। जे पाकिस्तान दे होबदार नहीं ते अल्लाह इन्हां नू उदां ही साडे मगरों ला दे। और कर्जा 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 मकरूज हो गए, मकरूज हो गए। ते विरासत तकसीम उदों ही होनी है, सब तो पहलों की उतारना है, कर्जा उतारिया जाना है। इस तरह तो मैनू लगता है किसी भी सियासतदान का जनाजा भी जायज़ नहीं होना जिन्ना इन्हां दे कर्जा है। ते सारी उम्र आप लगे रहिए ते साढ़े को नहीं कर्जा इन्हां दा उतरना। आओ जरा मेरे भाई अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु
ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़अय्युमा मुमिनिन माता व तरका मालन फलियरिसहु असबतहु मन कानू व मन तरका दैनन औसिया। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई मोमिन बंदा फौत हो गया, अल्लाह दी कसम इस हदीस को अपने गले दी माला बना लिया जाए। मेरे आका फरमाते ने कोई बंदा फौत हो गया, तवज्जो मेरे वाल रखो, मेरे वाल वेखो, इवें मेरे वाल वेखिया करो जिवें तुसी सियासतदानां नूं वेंदे हो फिर की कह रहा है, लेकिन साडे वाल वेखोगे सवाब होएगा, उन्हां वाल वेखोगे दुनिया लभेगी, इधर रब दा कुरान लभेगा, मदीने वाले मुस्तफा दा फरमान लभेगा। आइए जरा मेरे भाइयों एक करी बहार पैदा करो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा मोमिन बंदा फौत हो जाए हुण इहदा तरका पिछे कुछ नहीं, इहदी जायदाद कुछ नहीं, ते है भी मकरूज है, इहदे ते कर्ज है। ते मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फलियातिनी फ़अना मौलाहु फ़अना मौलाहु, दिल करदा है कोई पड़ी जावां फ़अना मौलाहु फ़अना मौलाहु। मेरी आका फरमाते ने जेदा कोई नहीं मैं मुहम्मद हो जावां, जेदा कर्जा उतारन वाला कोई नहीं ओनू मेरे को ले आओ, मैं मुहम्मद ओदा कर्जा उतार दवांगा। यार कितनी बड़ी गल है, अज सगा भरा सगे भरा दा कर्जा नहीं उतारदा, सगा भरा भैन दा कर्जा नहीं उतारदा। मेरे आका फरमाते ने जेदी कोई जायदाद नहीं मैनू मुहम्मद दे कोल ले आओ, मैं कर्जा उतार दवांगा। जे अज माहौल बन जाए भरा भरा दा खुदा दी कसमे हमदर्द बन जाए तो भरा परेशान रह सकदा। मैं हुण अपना कौन चलावां कि तेरा कौन चलावां, तू ठेका ही लिया सी तेरा, तू रोज ही आ जाना। ओए हालात बदल लगे, टाइम नहीं हो लगता। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जे रब ने तेनू दौलत नाल नवाजिया ही ते भरा बूहे ते सवाली बन के आए उन्हें खाली ना लुटाई, जे भैन सवालन बन के आ गई है उन्हें वापस ना करी। आइए मेरे भाई यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। आओ हुण तीसरी चीज वाल जाना है, हजे भी विरासत तकसीम असी नहीं करनी। हुण की है हिबा हो गया है, इंसान मफात पा गया है, असी ओ मरन वाले दा कर्जा उतारना है। आइए जरा कर्जा उतार लिया है, हुण अगला हुक्म की है कि मरन वाला कोई वसीयत नहीं करके गया, जे वसीयत करके गया है ओदी वसीयत नूं पूरियां कीता जाए। तुसी समझिया कि विरासत बड़ी आसान है, नहीं नहीं। आ देखिया जे सब तो पहलो कर्जा उतारना है, हुण वसीयत वाले पासे आ जाओ। आइए जरा मेरे भाइयों वसीयत वसीयत मेरे भाई वसीयत जड़ी है शरीयत के मुताबिक होए। आ देखो ना हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्ने बीमार होए, हज्जतुल विदा दा मौका इन्ने बीमार होए, इन्ने बीमार होए, इन्हां दा बचना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रही है कि मैं हुणे बस चली आवां ते इधरों आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी करने वास्ते तशरीफ लेके आए ते साद बिन अबी वकास की आमदे ने सोनिया महबूबा मेरी ते इको ही बेटी है, मेरी ते इको ही बच्ची है। सोनियो मैं है भी बड़ा मालदार हाँ ते अपना माल मैं क्यों ना अल्लाह दे रस्ते अंदर दे दवा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू इन्नी वसीयत नहीं कर सकता
सकदा। आंदा सोनियो मैं अद्धे माल दी वसीयत कर दिंदा। आपने फरमाया तू अद्धे माल दी भी वसीयत नहीं कर सकदा। सोनियो मैनू दसो हुण मैं किन्ने माल दी वसीयत कर लवां। मेरे आका फरमांदे ने 1/3 माल दी तू वसीयत कर सकदा है, यानी कि कुल माल दे 3 हिस्से कीते जान ते तीसरे हिस्से दी तू वसीयत कर सकदा है। ये देख ले ये भी ज्यादा ही, मेरे आका फरमांदे ने ये भी ज्यादा ही, यानी कि इंसान वसीयत भी करना चाहे। कोई ओदा रिश्तेदार जेड़ा है वो बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही माड़ा है, ते मरन वाला वसीयत कर दे अपनी औलाद नो, ओ पुत्रो मैं मर जावां मेरी जायदाद दे अंदरों इन्ना कि हिस्सा ओ फलान बंदे नू दे आया जे, जा मस्जिद नू दे दिया जे, जा मदरसे नू दे दिया जे। ओ मरन वाला सारे माल दी वसीयत नहीं कर सकदा। मेरे अल्लाह दे पैगंबर ने मना कर दिता है। आंदा कि काला उसी बेमाल कुल्ही काल कुल तुला। मेरे आका फरमाते ने नहीं नहीं तू सारे माल दी वसीयत नहीं कर सकदा। इधरों मेरा रब बोले आया यो बय्यनुल्लाहु लकुम अंतसिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मेरा रब ते हर गल खोल खोल के बयान करन दी है। मेरा रब किसन भी अंधेरी अंदर नहीं जे रख रहा, हर चीज दा इल्म मेरे रब दे कोल वे। आज जरा मेरे भाईओ हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एक बंदे ने ओदे कोल सिर्फ 6 गुलाम है, होर कोई तरका कोई नहीं, होर कोई विरासत कोई नहीं, होर कोई जायदाद नहीं, सिर्फ ओदे कोल 6 गुलाम ने। उन्हें 6 दे 6 गुलामां दे बारे वसीयत कर दी है कि मेरे 6 दे 6 गुलाम जेड़े आजाद कर दिते जान, ते उन्हां दे मरन वाले दे बुरासा जनाजा हो गया है। मरन वाले दे बुरासा मेरे पैगंबर दे कोल आए आन के आंदे ने सोनियो आज जिस बंदे दा जनाजा तुसी पढ़ाए ये 6 गुलाम सन। गल कर सुनने वाली जे 6 गुलाम सन, इन्हें सारिया दी वसीयत कर दी है। ते मेरी आका की फरमांदे में लौ अलिमना इंशा अल्लाह मा सल्लैना अलैहि। अगर मुहम्मद नू पता हुंदा मैं जनाजा पढ़ाना ही नहीं सी। जेड़ा गलत वसीयत करे, नजायज वसीयत करे, मेरे पैगंबर ने फरमाया मैनू पता होंदा मैं जनाजा पढ़ाना ही नहीं। वसीयत कर सकते हो तो सिर्फ 1/3 माल दी, 1/3 माल दी। आइए जरा मेरे भाई, बल्कि सुनन इब्ने माजा दी अंदर ये होंदा मेरे आका फरमांदे ने कि अगर मैनू पता हुंदा ते मैनू मुसलमाना दे कब्रस्तान अंदर दफन नहीं सी होण देना। गलत वसीयत की वजह तो मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा गलत वसीयत करदा है, आपने फरमाया 60 साल की इबादत, गौर नाल दी सुन लियो, 60 साल की इबादत एक पासे होए ओदी गलत वसीयत की वजह तो 60 साल की इबादत सारी दी सारी जाया। गलत वसीयत की आ एक पुत्र ना फरमाने ना अपने अब्बे दा, ये आपे अपने रब को सजा पाएगा। तेनू हुक्म आर्डर नहीं कि आगनामा जारी करे, अखबार च कढवाए कि मैं अपने पुत्र नू आगनामा कर दिता है। कोई विरासत च जेड़ा हिस्सा नहीं, सिर्फ 3 बंदे ने उन्हों का विरासत में हिस्सा नहीं। एक कातल जेड़ा अपने बाप नू कतल कर दिंदा विरासत चो फारग है। नंबर 2 मुर्तद जेड़ा मुसलमान सी हुण फिर गया। नंबर 3 काफर। ये 3 लोग तुहाडी विरासत दे मालिक नहीं बन सकते, ना मुसलमान
किसी काफर दा वारिस बन सकते, ना काफर किसी मुसलमान दा वारिस बन सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है, अगर मैनू पता हुंदा ते दा जनाजा ही ना पढ़ाना तो पता चलिया आकनामा भी जायज है। बोलो आकनामा जायज। बाप को इख्तियार किसी नू विरासत तो महरूम कर सकदा। एक पुत्र अपने अब्बे दियां बड़ियां खिदमतां करन वाला है, उन्हें अजर केदे कोलों लैना है? केदे कोलों लैना है? ओ बोलो केदे को लैना है? अल्लाह को लैना है। पर हुक्म नहीं है तेरा पुत ज्यादा ताबेदार है, ये ना एक मरला ज्यादा ला दे। ताबेदार है ना, क्यों भाई? एक पुत्र ना फरमाने नहीं, बराबर दा हुक्म है। आज तेरा मेरे भाईओ सब तो पहलो शख्स केड़ा है जिन्ने सब तो पहलो 1/3 माल दी वसीयत की है? ये मदीना मुनव्वरा दी अंदर रहने वाला है। एदा नाम बरा बिन मामूर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इधरों आमदियां खुशखबरियां हो रही ने, पता चलिया अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ ले आ रहे ने कि मदीना मुनव्वरा दी अंदर आ रहे ने। एक महीना आप दी तशरीफ आवरी तो पहलों ही वफात पा गया है, ते लेकिन 1/3 माल दी वसीयत कर गया है। आमना मेरा 1/3 माल जेड़ा अल्लाह दे पैगंबर नूं दे दिता जाए। ये सब नालों पहला बंदा है जिन्ने 1/3 माल दी वसीयत की थी है। और मेरे वीर उन देख ले 1/3 माल दी वसीयत हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया है। चंद दिनों तो बाद में मेरे आका ने वो रसान वापस कर दिता है। आज जरा मेरे भाइयों पता चले विरासत तकसीम करनी है, जिंदगी च विरासत तकसीम नहीं होंदी। हुण बंदा मर गया, मरन वाले दे सिर ते कर्जा वेखिया जाएगा। कर्जा उतार के हुण दी वसीयत वेखी जानी है। एदी वसीयत भी पूरी करके हुण विरासत तकसीम करनी है। हुण विरासत तकसीम करनी है। ते आओ जरा हुण विरासत किवें तकसीम करनी है? मेरे भाई विरासत के अंदर 3 उसूलों नूं याद रखना है। जदों विरासत तकसीम करनी है उदों 3 गल्लां याद रखनियां ने। पहले नंबर ते वे जिहड़ा बंदा फौत हो गया है उहदा माल मौजूद है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2 है कि जेड़े विरासत के हकदार ने वो मौजूद है कि नहीं? जिन्हां दे अंदर विरासत तकसीम करनी है वो मौजूद है कि नहीं? आओ मेरे वीर नंबर 3 ते है जेड़ा बंदा फौत हो गया है वो वेखना है कि वो वाकई बंदा फौत हो गया वांग। आज जरा मेरे भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया विरासत तकसीम कर दिया। वो सुई दे बराबर भी चीज अगे पीछे करेगा तेरे जहन्नम जान वास्ते इन्ना ही काफी है। सुई दे बराबर। आज जरा मेरे भाइयों अगली गल मैं दसना चाहता है कि विरासत जदों तकसीम करनी है ऐ सूरह निसाई आयत नंबर 11 आयत नंबर 12 एक सूरह निसा दी आखिरी आयत ही घर जाके पढ़ लेना, मुतालिया कर लेना। मैं भी इंशाअल्लाह तुहानू सुनाऊंगा। ऐ सूरह निसाई आयत नंबर कितनी है? कितनी है? ये याद रख लो, जुम्मा भुल भी जावे याद रखियो। सूरत की है? सूरह निसा आयत नंबर 11 ते 12 11 ते 12 ते सूरज निसा दी आखिरी आयत है। आओ जरा कुरान भी सुनते जाना। अल्लाह जुल जलाल फरमाते में ये मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने मैं तुहानू विरासत दे मामले
दे अंदर मैं तुहानू तकीदी हुक्म दे रहा, रब दे रहा औलाद दे बारे। ओए औलाद दे बारे रब मेरा कह रहा है कि अल्लाह सोने की कह रहा है, लिज़्ज़ाकारी मर्द मिसलू हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़का दो लड़कियां दे बराबर है, एक लड़का दो लड़कियां दे बराबर है। की मतलब है? नहीं गल समझ आई। 100 रुपया कितना? 100 रुपया ओनू तकसीम करना है ते किन्ना करोगे? हाजी इशफाक साहब भी रियाजी बड़ा इन्ना दा तेज है। 100 रुपया एक पासे एक बेटा, किन्ने होणगे ओनू? किन्ने होणगे? किन्ने होणगे? ते इधर किन्नियां ने? किन्नियां ने? उन्होंने किन्ने किन्ने आए? 25 रुपये। एक छोटा जिहा जुमला दे के सिर्फ समझाने की खातर, ये तो मतलब ये तो नहीं भी वो फौत होने वाला 100 रुपये छड़ के गया, सिर्फ एक समझाने की खातर कि ताकि सानू समझ आसानी ना आ जाए। फौत हो गया बंदा, हुण विरासत तकसीम करनी है। एक बेटा है ते दो बेटियां ने, एक बेटा है ते दो बेटियां ने, ते बेटे नू किन्ने आउणगे? 50 रुपये, ते बेटियां नू किन्ने आउणगे? 50 रुपये, यानी 25 रुपये बेटियां नू आउणगे। यानी कि जेड़ा मर्द है ये औरतां नालों ज्यादा हिस्सा लेगा। क्यों? इत्थे भी इतराज किया जाता है, लो जी इस्लाम ने हुण बराबरी नहीं की। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, बीबी इस्लाम ने हुण भी बराबरी की है। हक मैर दिंदा ते कौन दिंदा? और कौन दिंदा? जिन्हां ने दिता हो ते बोलो, कौन दिंदा? बंदा दिंदा। बीबी तेनू कपड़े की जरूरत वे, तेनू घर राशन पानी की जरूरत है, हुक्म वे कि तू आप नहीं जाना, अपने खामद नू कहना है। मर्द नू हुक्म है, घर दा निजाम ओ चलावे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, एदा शान नज़ूल की है, ये भी सुनते जाना है। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा ओहद के अंदर शहीद हो गए, गज़वा ओहद के अंदर शहीद हो गए। ते गल मैं सुनाउण लग्या, सुन वाली जे, शहीद हो गए। साडा ध्यान है कि दोए मरे मैं कब्जा करा, ये चाचा ही खड़ा हो गया, बजह साद बिन रबी दा भरा खड़ा हो गया, उन्हें सारी जायदाद ते कब्जा कर लिया। मैनू मेरे एक दोस्त ने गल सुनाई है, आंदे ने मैं एक कब्रस्तान गया वा, ते मैं कब्रस्तान गया वा ते की देखिया वा, एक औरत है ते नाल ओदे छोटे छोटे मासूम बच्चे ने, ते कब्र ते खलोती नाले रोई जांदी है, नाले बदुआ करी जांदी है। आंदी अल्लाह एदी कब्र नू सप्पा ठूवियां नाल भर दे, अल्लाह इनू तबाहो बर्बाद कर दे। ओ दोस्त आंदा, मैं आखिया बीबी खैर ते है वे, इत्थे सारी दुआ करने वास्ते आंदे ने। आंदी है एडा जालिम है, मेरे बच्चियां दा प्लाट बेच के खा गया। कल वारस एक विरासत दे वेखे मैं, इत्थे रह जाना ही सब कुछ, जिन्ना मगर कतलो गारत करने लड़न दिए अड्डो अड्डो है। कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल पगों हथों हथी एक दूजे नू धोनों फड़दे वेखे मैं। आ टोए टिब्बे तेरे ने ए पदरी धरती मेरी आ, एक आखे मेरी आ, दूजा आखे मेरी आ। धरती आखिया तुसी दोनों फकीर होए, ताडे दोनों विच हुनेरे ने, ना मैं ओदिया ना मैं एदिया, ए दोवें ही बंदे मेरे ने।
किथे जाना है, कबर अंदर जाना है। आप मेरे वीर, मैं दस रहा वा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल इन्हां दी ने बेगम आई, साद बिन रबी दी बीवी आई, आंदी है सोनियो मेरिया बच्चियां भी छोटियां छोटियां ने ते ए बच्चियां दे चाचे ने कब्जा कर लिया सारी जगह ते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिया बीबी हजे चली जा, हुक्म नहीं आया, चली जा जे हुक्म नहीं आया। ते थोड़ी देर गुजरी है ते रब दा कुरान नाज़िल हो गया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरका व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ु वलि अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलदुन फ़इन लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लि उम्मिहि सुलुसु फ़इन कान लहु इख़वतुन फ़लि उम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसिय्यति यूसी बिहा औ दैनिन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। ते हुण अगे की है, मुख्तसर जहा तर्जमा सुन लो, टाइम भी इजाजत नहीं दे रहा, वगरना मैं तर्जमा सारा ही सुना देना। आओ न, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मरन वाला मैयत एक किला है, समझ लो किले के आले दुआले तुसीं हुण घूमना है। ये मैयत का लफज तुसीं ज़हन चों नहीं कढ़ना, जदों भी गल होनी है मैयत की होनी, जदों भी गल है मैयत की। ये फौत होने वाला है। हुण ये दो बच्चियां छड़ गया है ते दो बच्चियां नूं हुण किन्ना कमाल जाएगा, फ़लहुन्ना सुलुसा, 2/3 माल जाएगा ये छड़ी होए चो। अगर एक बच्ची है ओनू अद्धा माल जाएगा। कुरान कह रहा है अगर ये माँ बाप ने उन्होंने 1/6 हिस्सा जाएगा। वक्त नहीं इजाजत दे रहा, फिर उत्ते हो जाना टाइम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल